भैया बहनों, ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3। जैसा आपसे बताया गया था कि पार्ट 2 भी हमारा एक्सक्लेमेटरी था, पार्ट 1 भी हमारा एक्सक्लेमेटरी था। पार्ट 1 में हमने एलास इत्यादि के नियम सीखे हैं। पार्ट 2 में हमने हाउ और व्हाट इत्यादि के नियम सीखे हैं, जिनमें सब्जेक्ट इत्यादि था, वर्ब थी। लेकिन इसमें हम ऐसे वाक्य सीखेंगे जिनसे, जैसा आपसे वादा किया गया था, कि जिनमें वर्ब दिखी नहीं है। ये नियम तो सारे वही रहेंगे जो हमारे पार्ट 2 में आपने सीखे हैं। अर्थात जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अर्थात सैड है, उसे एक्सक्लेम में बदलेंगे, बाकी वो दैट से जोड़ देंगे, और दैट से जुड़ने के बाद जो हमारी रिपोर्ट स्पीच है वो सब्जेक्ट बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमारी ऐसी बनती है। यदि नाउन आ रहा है व्हाट वाले वाक्य में, तो नाउन से पहले हम ग्रेड लगाएंगे। यदि ये व्यक्ति है तो ग्रेट है। यदि ये वस्तु, भवन इत्यादि है तो पहले की भांति ऐसा आपने पार्ट नंबर 2 में सीखा है तो हम ग्रांड या ब्यूटीफुल या स्वीट लाएंगे। लेकिन यदि ये एडजेक्टिव है तो चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए हम वेरी लगाएंगे। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 8। क्रिस, देखते हैं। क्रिस सैड, क्रिस ने कहा, क्या कहा? व्हाट ए सिक्सर, क्या छक्का भाई। क्रिस ने कहा, क्रिस सैड व्हाट ए सिक्सर, क्या छक्का है। अब इसमें इट इज छुपा हुआ है भैया बहनों, इट इज नहीं है। बस यही हमें करना है, हमें इस इट इज को निकालना पड़ेगा। अर्थात इस सिक्सर के लिए इट इज सही है, या वायदे मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का होता, कोई व्यक्ति होता, तो हमें ही इज मान के चलते। ये वस्तु है तो हमने इट इज मान लिया, तो हमें इस इट इज को मानना पड़ेगा। इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, हमें वर्ब भी चाहिए, वो इसमें है नहीं, तो ये हमको माननी पड़ेगी। और फिर इसके अकॉर्डिंग बस बाकी आपने पहले पढ़ लिए। आपने पार्ट नंबर जो 2 आपने पढ़ा है उसमें यही नियम थे आपके, बस बाकी आपके बन गया। क्रिस एक्सक्लेम दैट, और इट इज का हो गया इट वाज ए ग्रेट सिक्सर या ह्यूज सिक्सर। ग्रेट सिक्सर या ह्यूज सिक्सर। देखते हैं नंबर 2। नेक्स्ट, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, व्हाट ए पिटी। देखिए यहां भी, देखिए व्हाट ए पिटी, यहां भी इट इज छुपा हुआ है, यहां पर भी इट इज छुपा हुआ है। हम भी यहां से इट इज को निकालेंगे। और व्हाट ए पिटी अर्थात द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी, दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी। नेक्स्ट देखते हैं, देव सेड, देव ने कहा, हाउ शेमफुल बिहेवियर। अब देखिए ये सेंटेंस भी व्हाट प्लस नाउन से बना हुआ है, ये सेंटेंस भी व्हाट प्लस नाउन से बना हुआ है। यहां पर भी हमने ग्रेट लगाया है, यहां पर भी हमने ग्रेट लगाया है पीटी से पहले। व्हाट ए चांस वाले में ग्रेट लगता है। उसके सुटेबल कौन सा एडजेक्टिव है वो हम लगाते हैं। अब यहां पर हाउ के बाद शेमफुल है, और शेमफुल के बाद बिहेवियर है, लेकिन बिहेवियर के बाद में वर्ब नहीं है, तो हमें इट इज मानना पड़ेगा। हमें यहाँ पर भैया बहनों इट इज मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना सहायक क्रिया के हम वाक्य नहीं बना सकते ना। हमें वर्ब चाहिए यहाँ पर, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। बस इस इट इज को मान रहे हैं हम, तो वाक्य हमारा बन गया। देव एक्सक्लेम्ड दैट, और इट इज का हो गया इट वाज। देखिए, इट वाज वेरी शेमफुल बिहेवियर, इट वाज वेरी शेमफुल बिहेवियर। जी हाँ, आप यहां पर बिहेवियर मान के चले, इट वॉज वेरी शेमफुल बिहेवियर। जी, सुदीप सैड, सुदीप ने कहा, व्हाट ए प्लेयर, क्या खिलाड़ी है भाई। अब देखिए यहां भी इट इज, यहां भी इट इज, यहां भी इट इज। क्योंकि सिक्सर के लिए इट इज सुटेबल है, क्योंकि पीटी के लिए इट इज सुटेबल है, क्योंकि बिहेवियर के लिए इट इज सुटेबल है। लेकिन भैया क्या प्लेयर के लिए इट इज सुटेबल है क्या? प्लेयर वस्तु नहीं है ना, व्यक्ति है, इसलिए ही इज सुटेबल है। जी हाँ, बस हमने ही मान लिया, बना देंगे। सुदीप एक्सक्लेम्ड दैट, और ही इसका हो गया ही वाज ए
और ग्रेट प्लेयर, ही वाज ए ग्रेट प्लेयर। बहुत आसान है। फिर भी कोई समस्या है तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास होगा, और पूरी ग्रामर में किसी भी टॉपिक में, किसी भी किताब की, किसी भी मॉडल पेपर की कोई समस्या आपकी ग्रामर की है तो आप निसंकोच किसी भी समय 9927258969 पर कॉल कीजिए। आपकी समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।